हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एस्केप विद पीके। कबीर का आने वाला है बर्थडे, इट्स ओनली 10 डेज लेफ्ट और कबीर बोल रहा है मम्मा माय बर्थडे इज कमिंग एंड आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है। आई सेड प्लानिंग कबीर वो क्या होती है प्लानिंग? तो ही सेड मम्मा सोचना, कुछ सोचो कि मेरा बर्थडे आने वाला है, प्लानिंग करो, उसको बोलते हैं प्लानिंग। आई सेड वेरी स्मार्ट कबीर, आपको पता है कि प्लानिंग क्या होता है। तो मैंने बोला कि चलो, कबीर ने हमें पुश कर दिया है कि माय बर्थडे इज कमिंग एंड आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो सोचा चलो कुछ बर्थडे की प्लानिंग की जाए। सो कबीर, My birthday is coming. योर बर्थडे इज कमिंग, सो आर यू एक्साइटेड फॉर योर बर्थडे? बस यही करते रहना। ये क्या कर रहे हो तुम? दीवार को तोड़ दीवार को तोड़ रहे हो, वेरी बैड। ये किसका घर है? तो आप उसको तोड़ रहे हो, वेरी बैड। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ओके? वैसे मैं आपको बता दूं कि कबीर के बर्थडे पर हम यहाँ पर है नहीं, हम कहाँ पर होंगे और कैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वो तो आपको दिखाएंगे ही। और सो लेकिन कुछ तो तैयारी करना बनता ही है, कुछ तो डेकोर का सामान या कुछ भी, जहाँ भी होंगे डेकोरेशन तो बनती ही है। इसलिए कबीर इज टर्निंग 5, सो ये सेलिब्रेशन तो बनता है। राइट, जाती हूँ नीचे, स्कूटी से जा रही हूँ मैं। कबीर को घर पे ही छोड़ दिया है, कबीर घर पे रहेगा और साथ में उठा लिया है ये थैला सब्जियां लेने के लिए। सब्जियां भी लेती आऊँगी लगे हाथ। वहीं पास में जिस शॉप से डेकोरेशन का सामान लूँगी ना, वहीं आसपास ही सब्जी मंडी लगती है। कहाँ गई मेरी स्कूटी? ठंड तो बहुत है स्कूटी के हिसाब से इस वक्त, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। सो आ गई हूँ शॉप पे और ये पीछे है, ये वाली पीछे है शॉप जहाँ से मैं लेने वाली हूँ सामान। यहाँ पे बर्थडे डेकोर और स्टेशनरी का सब सामान मिल जाता है। और सामने ना मुझे गोलगप्पे वाले भैया दिख रहे हैं, मन तो कर रहा है मेरा गोलगप्पे खाने का, बट ना नहीं खाऊंगी अभी, ठंड कोल्ड हो सकता है मुझे। सो चलिए एंटर करते हैं शॉप में। डेकोरेशन का सामान तो मिला नहीं, उस शॉप पे नहीं था। उन भैया ने बोला कि नहीं रखते हम, इस बार से रखना बंद कर दिया है। तो देखती हूँ डेकोरेशन का सामान या तो ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी या किसी शॉप पे वीकेंड को जाके लेके आऊँगी। सो मैं आ गई हूँ वापस सब्जियाँ लेके अल्टीमेटली सब्जियाँ लेना ही लिखा था, डेकोर का सामान लेना नहीं लिखा था। अब मैं किचन में जा रही हूँ और बनाती हूँ डिनर। डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ। डिनर में आज बन रही है चाप, चाप विद रोटी। मैं झट से बनाती हूँ और चलो आपके साथ कुछ बातें करती हूँ चाप बनाते बनाते। सबसे पहले चाप को थोड़ा गर्म पानी में डाल देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, बिकॉज वो फ्रीज की हुई है। सॉफ्टनेस आएगी ना तो चाप अच्छी बनेगी। मार्केट से ये वाली चाप लेके आई थी मैं एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। हमने पहले ट्राई करी है, बादशाह चाप अच्छी लगती है। कर लिया है चाप का पैकेट कट और ये देखो कैसी ठंडी ठंडी चाप निकल रही है, आपस में एक दूसरे को ना चिपक गई है फ्रीज होने के कारण। ये जो मेरे पास मिक्सर है ना ग्लेन का है, और इसमें ना मसाला थोड़ा सा थिक रहता है, बहुत अच्छे से बारीक नहीं होता है, थिक रहता है। सो चाप में जो है ना वो थिक थिक वाली ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। सो मैं इसी में इसको पीस रही हूँ। कढ़ाई में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल और अब इसमें जा रहा है जीरा। और ये जो मैंने मसाले को पीस के रखा है, बेसिकली अभी ये सिर्फ प्याज है, रेस्ट ऑफ द मसाला में टमाटर रहेगा। तो अब इसमें जा रहा है प्याज। जब तक मैंने मसाले को भुनने के लिए रखा है ना, सो मैं निकाल लेती हूँ चाप। और ये इतनी सॉफ्ट हो गई है कि बहुत ज़्यादा इजीली निकल रही है, लेकिन ये साथ साथ बहुत गर्म भी है तो मुझे चम्मच का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ही इजीली ये स्टिक से बाहर आ रही है ऐसे। बस अब प्याज जो है वो भुन के हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो अब इसमें जा रही है टमाटर की प्योरे। इससे जो है वो ग्रेवी की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और अच्छा टेस्ट भी आएगा। एंड ऑब्वियसली जो टमाटो है वो कलर तो देता ही है।
सो जो चाप को मैंने बॉईल करके रखा था ना गर्म पानी में, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। और अब देखो मैंने जो ग्रेवी बनाई है उसमें चाप को डाल दिया और कितना प्यारा कलर आया है ना। इसमें मैंने हल्की सी देगी मिर्च डाली है, उसी का कलर है, अदरवाइज टमाटोज का ही कलर है मेनली। बहुत ही प्यारा कलर आया है। आप टेस्ट करके बताएंगे सभी की कैसा बना है। चाप कैसी बनी थी सनाया? कूद अच्छी बनी थी? 10 out of 10. 10 आउट ऑफ 10। Yes. गुड। सो चाप इतनी टेस्टी लगी ना बच्चों को और ऋतिक को और मुझे भी, कि मैं उसका शॉट लेना ही भूल गई खाते हुए और दिखाते हुए रोटी की प्लेट। बट और अब पेट इतना भर गया, ओवर ईटिंग कर ली है। सो अब जा रहे हैं नीचे वॉक करने थोड़ा, और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच व्लॉग्स। थैंक यू, बाय। ये कौन सा ब्लॉग था इसमें मैं आया ही? आप आजकल आते ही नहीं हो, कहाँ आते हो आप? कमाल है, व्लॉग ही बन गया और एंड हो रहा है। सही है यार, सही। आया करो ना, लोग आपको देखना चाहते हैं। सच में लोग आपको देखना चाहते हैं, मुझे बोला 1-2 लोगों ने।